चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कैपेसिटर पढ़ चुके थे और कुछ पार्ट हमारा क्या क्या था, बचा हुआ था, वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेकर। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। यहां पर दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं और इसके बारे में जो डाटा दिया गया है, इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस क्या है, और इसको मैंने V1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, इसको मैंने किससे चार्ज किया है, B2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, इसमें अभी चार्ज कितना होगा, C1 V1, और इस पे चार्ज कितना रहा होगा, C2 V2। अब मैंने क्या किया, इसी को आपस में कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब मैंने यहां पर कनेक्ट किया इसको, जब ऐसे था इसका, ऐसे का मतलब इसको मैं क्या कर दिया, कनेक्ट, तो चार्ज फ्लो करेगा, है ना। हेडिंग क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हुआ क्या कि पक्का जो है चार्ज आपका हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम, मतलब कुछ देर बाद इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला है। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन कुछ चार्ज इसमें से इसमें चला गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका चार्ज Q1 से क्या हो गया, Q1 डैश, जो कि आपका हो जाएगा C1V, और Q2 से बोलो क्या हो जाएगा, Q2 डैश, जो कि हो जाएगा C2V। सर एक चीज जानते हैं आप, चार्ज भले इधर से उधर हो जाए, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम। मतलब पहले का टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, बाद का टोटल चार्ज कितना था, भले इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम क्या रहेगा, सेम। चल भैया Q1 के लिए बता, C1V, आगे बताओ, C1V1, C2V2, बोलो Q1 डैश C1V, कम ऑन जल्दी बोलो, C2V, बोलो V कॉमन होने में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2, बोलो क्या आ जाएगा, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। अब जब ये चार्ज जब इसमें से जाता है ना, मतलब वायर में करंट जा रहा है, और जब भी वायर में कहते हैं ना, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, आर मतलब रेजिस्ट, अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, तो जो पहले एनर्जी थी वो कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। तो इसमें हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बातें करते हैं छोटी छोटी, क्योंकि हमें चाहिए जगह ज्यादा। मान लो इसका C1 था, ये V1 था, C2 था और क्या था, V2 था, तो इसकी नेट एनर्जी पहले इनिशियल की कितनी थी, बोल कितना था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, हो गया। अब बात की एनर्जी कितनी होगी यार, मैं तो उसको टाइम वेस्ट कर लिया मैंने इसको, हो गया। अब मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट किया हुआ बंदा है यहां पर, जा भाई बस हो गया, ऐसे हो गया। अब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, C1 है, ये V है, C2 है, क्या है V। अब मेरा फाइनल क्या होने वाला है, हाफ C1 V का स्क्वायर, आगे बोला हाफ C2 V का स्क्वायर, अब बोलो कॉमन लेने कितना आंसर आएगा, हाफ C1 प्लस C2, आगे बोलो V का स्क्वायर, तो V कितना है आपका, लिख दो क्या V स्क्वायर, लो V का स्क्वायर, ये रहा टेक्नोलॉजी का फायदा। V के लिए बताओ क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इस पूरे का होल इज। अब सुनो, अब क्या है, इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी, बोलो हो गया। ये लो, इसका भी स्क्वायर और इसका भी, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचने वाला बताओ, यू फाइल बोलो, C1 V1 प्लस C2 का होल स्क्वायर
अपॉन में 2C1 प्लस C1 प्लस। अब इसी को चाहे तो ओपन कर लो, क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, आगे बोलो C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 V1, यही बात। ओ आ जाओ, हो गया, ये तो भाई छोटा हो गया, ये बड़ा कर दिया, बस हो गया इतना। अब एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस, तो ये सब हटा दूं मैं, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। आइए पिछले वाले पेज पे है भैया, ये मत समझना गायब हो गया, ये यू फाइनल हो गया। अब बताओ कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे लिखोगे, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे लिखोगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बोलो हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ, ये बोरिंग काम लगता है इसका भाई, C2 V2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, इस पूरे के अपॉन में क्या है प्लस, अगर मैं अब इसका एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, एलसीएम, जगह तो नहीं भाई, कमी हो गई यहाँ पर, आ जाओ। अब बताओ लॉस की बात करूं मैं, अगर पूरे का क्या ले लूं मैं, एलसीएम, कैसे ले लूं, है ना, 2C1 प्लस C1 प्लस C2, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या इस C1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई बोलो किससे हो जाएगा, C1 प्लस, फिर इसे करो प्लस, क्या होने वाला है, जगह कम, जगह कम, बताओ आगे C2 V2 का, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये पूरा जाएगा मल्टीप्लाई होने, C1 प्लस C2, फिर आगे माइनस, इसको जो कहते हो बाद में लिख लेना, ठीक है ना, अभी बाद में, ठीक है। अब बोलो क्या करेंगे इसका, मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, आगे बोलो C1 C2, बोलो है V1 स्क्वायर, आगे बोलो इसका C1 C2 कितने का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, आगे C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस, देखो आ जा रहे थे मैं, नहीं आएगा तो भाई आप आएगा, नहीं पाएगा, छोटा कहेंगे भैया, अत्याचार नहीं करेंगे उसके साथ, है ना, आ जाओ बेटा, चलो नहीं मानो तुम, लो हो गया। अब ब्रैकेट जो ही ओपन करोगे, लो ब्रैकेट लगा देना भैया ना, ऐसे अपॉन में क्या है 2C1 प्लस C2, अब ब्रैकेट ओपन करो भैया, अब येलोस करेंगे भाई, जगह थोड़ा सा बचा कम, ये क्या लिखूंगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, आगे बताओ C1 C2 V1 का स्क्वायर, आगे बोलो C1 C2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, लो भैया जगह बचा लिया थोड़ा सा, आगे बताओ माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में 2C1 प्लस C2, ब्रैकेट ऐसे बना है, इसे C1 प्लस C2, मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा। अब पूरे में कॉमन क्या है, डेल्टा यू लिख लूं, पूरे में देखना C1 C2 कॉमन है, चेक करो पूरे में क्या कॉमन है, C1 C2 और C1 C2, क्या बचेगा हाफ तो था ही, C1 C2 कॉमन ले लो, कितना आएगा V1 का स्क्वायर प्लस, इतना मैं ऑफलाइन में लिखाऊंगा, अपॉन में C1 प्लस क्या हो जाने वाला है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, कितना आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये लेंदी डेरिवेशन, डेरिवेशन थोड़ा सा क्या है लेंदी।
अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, समझेंगे, जो बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को कराने में हमें लगे 8 मिनट। कितने लगे? 8 मिनट। तो 2 क्वेश्चन में अगर करा लेगा तो हमारा मामला हो जाएगा सेट। चले आइए। ये कैप्शंस बोलो क्या है? सी। भैया हेलो, कैप्शंस बोलो क्या है? सी, है ना। इसको मैं थोड़ा अलग टाइप्स करा दूं क्या? इसको ऐसे ना लेके, ऐसे ना लेके, अगर मैं ऐसा करा दूं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, बन जा। ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अभी मैंने इसको किससे जोड़ रखा है? बी वोल्ट से। कितने वोल्ट से? पता है इसका कैपेसिटर सी है और पोटेंशियल क्या है? वी। क्लियर है? अब मैं इसी से आइडेंटिकल कैपेसिटर में जोड़ दूं, तो कभी भी कैपेसिटर ऐसे जोड़ोगे तो कोई फायदा होने वाला, क्यों फायदा होने वाला? तो सर्किट कंप्लीट ही। तो जब भी ऐसा बोले तो हम इसके नीचे जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भाई? अनचार्ज था, ये क्या था? मतलब इस पे कोई भी पोटेंशियल, और आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़ा है। क्या जोड़ा जा रहा है? तो सी है और इसका पोटेंशियल क्या है? 0। और हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। तो मैं बता चुका हूं आप लोग। वाह रे मेरे भाई वाह। ऐसे भैया मैनेज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक? जब दोनों पोटेंशियल सेम। बताओ, ये तो इसका पोटेंशियल 0 है। बोलो वी कॉमन कैसे लिखोगे? वी कॉमन, तो वी कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1। C1 क्या है? C, V1 क्या है? V। C2 तो C है, लेकिन पोटेंशियल V वाला क्या है? 0। और C प्लस C कितना हो गया? 2C। नहीं, ऐसे एक स्टेप ले लेते हैं, C प्लस C। अब बता CV अपॉन में कितना हो गया? 2C। C ने C को, आंसर कितना हो गया? V/2। अच्छा, ये अगर 100 वोल्ट होता तो आंसर क्या आता? 50। 60 जाता तो कितना आता है? 30। मतलब पोटेंशियल आधा हो जाता है। अगर आपने एक अनचार्ज आइडेंटिकल के संग जोड़ा है तो उसका पक्का जो है पोटेंशियल आधा हो जाता है। अच्छा, पहले क्या था? ये तो चार्ज नहीं था। इससे पहले ये केवल क्या था? अकेला था। केवल क्या था? अकेला। और ये भी ऐसे था, ये भी अकेला था, ये भी अकेला। तो अगर इनिशियल एनर्जी देखा जाए, वाह मेरे दोस्त वाह, कॉपी करके ले जाना था भाई। ये पहले केस है ना। अब बताओ इनिशियल एनर्जी क्या है? पहले चेंज कर लूं, हाफ। देख रहे हो भाई को गुस्सा हो गया। हाफ CV इस पर हैंग नहीं हो रहा है। वो कोई कहीं चीटा उटा बैठा हुआ है, मजा ले रहा होगा चीटा वो, है ना। चला जाओ, हाफ CV²। और दूसरे वाले में क्या है? 0। कितनी एनर्जी है? अब फाइनल कितना है? हाफ सर CV है कि V/2? तो कितना आएगा? V²/4 प्लस हाफ CV²/4। ऐड करो तो कितना आ जाएगा? CV²/, इनिशियल भी और क्या है आपके पास? फाइनल। अब तुमको बोले लॉस पूछ ले, कैसे लॉस कैसे निकालोगे? बोलो लॉस, बोलो लॉस लॉस लॉस। इनिशियल माइनस, बोलो कितना आएगा लॉस? CV²/4 ही आएगा। चेक कर लेना कितना आएगा? CV²/4 ही आएगा। और अगर तुमसे पूछ ले U इनिशियल और U फाइनल का रेशियो बताओ, तब U इनिशियल U फाइनल का रेशियो बताइए, तब चेक कर लीजिएगा। इनिशियल क्या था? CV²/4, CV²/4। अगला क्या है? CV²/2। तो 2/4 की आंसर कितना आ जाएगा? 1/। अच्छा हाँ, क्या भाई गलत क्यों हो रहा है इतना आज? ऐसे लो, ठीक है। तो आंसर आएगा 2:1। कितना आएगा? परेशान मत होना, आपसे ये भी पूछ सकता है फाइनल अपॉन में इनिशियल, कुछ भी पूछ सकता। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? चलिए 6 मिनट का डाटा अभी अपने पास है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिक्रीजेस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि अपने पास ये एक्सटर्नल फील्ड होता है। बोलो क्या होता है? तो इस पर ये क्या होता है? प्लस। और बोलो, और यहां पर क्या होता है? माइनस। जो ही आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, क्या रखते हैं? डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। तो होता क्या है कि इसमें इस ओरिजिनल फील्ड की वजह से, किसकी वजह से? ओरिजिनल फील्ड की वजह से क्या होते हैं कुछ, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लगेगा नेगेटिव पे, और पॉजिटिव पे इधर। मतलब कुछ आपके चार्जेस क्या होते हैं?
यहां पर इंड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंड्यूस, इसे बना देता हूं, ये माइनस हो जाता है, कुछ क्या हो जाते हैं, इंड्यूस। बोलो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस हो जाता है। इक्वल होता है, इक्वल होता है कि केवल अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, इक्वल नहीं होता, मतलब जो ई इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ई ओरिजिनल से क्या होगा, कम, तो ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, ई नॉट बाई, इसी को लिख सकता हूं ई नॉट बाई। अब क्लियर हो गया, अब कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब बैटरी हम डिस्कनेक्टेड मानना है, क्या मानना है, डिस्कनेक्टेड। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीडियम, पहले था तो सी बराबर कितना था, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना था, डी, मीडियम रख दोगे तो कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। बोलो भैया, अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि, कितना अच्छा बोला मैं, एक क्वेश्चन है कितना आसान क्वेश्चन है, आ जाओ। एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम का, एक प्यारे चार्ज को मैं इसके स्फीयर पे दौड़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दौड़ा रहा हूं। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे, याद करिए मैं शुरू में मैंने आपके बेसिक टूल्स को कितना मजबूत किया है, वर्डिंग को, कि जब भी किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले आते हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू वी फाइनल माइनस वी, याद है। अगर यहां हूं, देखो चार्ज उतना ही है, रेडियस इसके लिए भी वही, यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उतना यहां पर भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि चार्ज सेम है इसके लिए भी और रेडियस सेम है, तो बोलो पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम, तो डिफरेंस हो जाएगा, तो वर्क की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगला बोलिए, एक बात और, इसको बोलना पोलराइज हो गया है, क्या हो गया है ना, या मैं बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पोलर और एक क्या होता है, नॉन पोलर, जिसका पॉजिटिव निगेटिव कोइंसाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, इसके वजह से पॉजिटिव इधर हो जाएगा और निगेटिव इधर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बताओ, एक डाइपोल बनना है कि नहीं बनना है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बनना नहीं बनना है, तो यहां पर एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बोलो क्या होगा, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू, अब बताओ जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फोर्स इधर, पॉजिटिव पे इधर, तो सेपरेशन बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी, तो बताओ इसी पी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, क्या बोलते हैं, और इसको जब हटा करूंगा तो लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, कर सकता हूं, तो हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट में आता है ई क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी बताता है इज टू पोलराइज, इज टू, जितना आसानी होगी पोलराइजेशन में उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर है, हो गया, तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में अपने से दोबारा करा दे रहा हूं, आइए, क्योंकि ये ऐसे रखा था, क्लियर है, ये बताओ इसके बीच का सेपरेशन क्या था, डी, इसका एरिया क्या था, ए, है ना, इस पर प्लस क्यू था और माइनस क्यू था, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नॉट, और ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां क्यू के टर्म में है तो क्यू अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके बीचों बीच अगर ऐसे क्या ले लूं, डाइलेक्ट्रिक ले लूं, क्या ले लूं, डाइलेक्ट्रिक, बोलो कंप्लीटली की पार्सली फील्ड, पार्सली, जिसकी थिकनेस बोलो क्या है, टी, जिसकी थिकनेस क्या होगी, टी, टी थी थिकनेस इसकी। अब बताओ कि अगर इसको मैंने रख दिया एक्स पे तो बची हुई जगह कितनी है, डी माइनस टी माइनस एक्स। अब खुद बताइए बेटा, खुद बताइए कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस माइनस था यहां पर तो ई नॉट होगा, यहां पर भी क्या होगा, ई नॉट, एक बार जान लो ये प्लस था, बोलो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, याद करो इसमें इंड्यूस होता था उल्टे में, यहां माइनस 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 माइनस
प्लस 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 प्लस, हो गया कि नहीं हो गया? या 3 बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया ना? बोलो भाई। तो यहां का फील्ड अगर ई नॉट तो यहां का फील्ड क्या हो जाता है? याद आया? ई नॉट बाई के। अब तीनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल लिखते कैसे हैं? सो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डिस्टेंस, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, उसका डिस्टेंस। अगर मैं कॉमन ले लूं ई नॉट कॉमन लेते क्या आ जाएगा? एक्स प्लस टी बाई के और डी माइनस। अब देखो एक्स कट जाना ये दर्शा रहा है कि मैं उसको कहीं भी रख दूं, मेरे मतलब पोजीशन से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब ई नॉट कॉमन ले लिया, तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा ना, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई हो जाएगा, है ना? तो सी का फॉर्मूला कितना होता है? क्यू बाई वी। क्यू तो क्यू है, वी क्या है बोलो? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी प्लस टी बाई। तो क्यू से क्यू, सी का फॉर्मूला डी माइनस टी प्लस